आज ये जो हम आपको खबर दिखाने और बताने जा रहे हैं वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अभी अभी आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो संपन्न हुआ 18 तारीख को, और जूनागढ़ में भवनाथ मंदिर का जो एक बहुत बड़ा महात्मा है, तो वहाँ पे हर साल 5 दिन का मेला लगता है। देश और विदेश से लाखों लोग जो हैं उस मेले में आते हैं, महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, और फिर शिवरात्रि के दिन रात को जब ये मृगी कुंड में स्नान होता है उसके बाद ये मेला संपन्न होता है। इस बार जो एक ऐसी बात हमारे सामने आई तो हमने सोचा कि आपको इस बारे में अवगत करवाएं। वो ये है कि इस बार वहाँ बहुत सारे प्रख्यात तीर्थ स्थल है जूनागढ़ में, लेकिन वहाँ एक मुचकुंद की गुफा भी है, और उस गुफा में एक साथ 24 महिला और पुरुषों ने मिलके संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। मिनी कुंभ माना जाता है ये जो शिवरात्रि का मेला होता है, और वहाँ पे ये घटना जो है वो घटी है। तो दामोदर कुंड के पास एक आश्रम है, वहीं पे ये जो इनका दीक्षा का संन्यास दीक्षा का जो महोत्सव था वो आयोजित किया गया था। तो ये जो मेला चला 5 दिन, और उसी के दूसरे दिन जो है बहुत पौराणिक गुफा है, ये मुचकुंद गुफा कहते हैं इसे। वहाँ पे जो एक आश्रम है वहाँ पे महिला और पुरुष मिलके कुल 24 लोगों ने अपना सांसारिक जीवन जो है उसको त्याग कर दिया और संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। संन्यास की दीक्षा ग्रहण अगर आप करते हैं तो उसकी बड़ी विधि होती है, और उस विधि के चलते जो जो प्रक्रियाओं से पसार होना पड़ता है उन सब से जो है ये सांसारिक जीवों को वहाँ से उनसे पसार होना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने संन्यास विधिवत रूप से धारण कर दिया। इस बारे में मुचकुंद गुफा के जो महंत हैं और जो महामंडलेश्वर भी हैं महेंद्र गिरी स्वामी जी, तो उन्होंने जो कहा है ये हम आपको बता दें। આજનો જે શું કાર્યક્રમ હતો કઈ રીતનો આ શિવરાત્રિના પર્વની અંદર કાલે ધ્વજારોહણ થયું। આજે એનો બીજો દિવસ છે, અને આજે મુચકુંદ ગુફામાં ભવનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં, ગિરનારી મહારાજના સાનિધ્યમાં, સાધુ સંતોના સાનિધ્યમાં અને દામોકુંડના ઘાટ ઉપર 24 જેટલા લોકો સંસાર છોડી અને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવા માટે અહીં આવેલા, અને તમામ લોકોને શ્રી પંચનામ જૂના અખાડામાં આજે દીક્ષા આપી અને સંન્યાસ ગ્રહણ કરેલ છે। શું આ લોકો જે સાધુ બની ગયા તો એ લોકોની કઈ રીતની ફરજ હોય છે, શા માટે સાધુ બનાવવામાં આવે? જે ધર્મની સેવા કરવા માટે, સનાતનની સેવા કરવા માટે, જેમ એ એક નાગા સંન્યાસી એક એવા મહાત્માઓ છે કે જેને અમે શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રનું બે જ્ઞાન આપ્યું છે। જ્યારે જ્યારે ધર્મને શાસ્ત્રની જરૂર પડે ત્યારે તો સતત સજાગ હોય છે, પણ જ્યારે શસ્ત્રની પણ જરૂર પડે તો પોતાનો જીવ આપવા પણ યસકાતા નથી ધર્મ માટે। આ પ્રકારે લોક કલ્યાણની કાર્યો કરે છે, સેવાઓ કરે છે અને ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરે છે। આ પરંપરા ક્યાંથી શરૂ થઈ, કોણ કરી હતી? આદિગુરુ શંકરાચાર્યથી આ પરંપરા ચાલુ થઈ છે। આદિગુરુ શંકરાચાર્ય જે 4 દિશામાં 4 મઠ સ્થાપ્યા, અને એમાં 10 દિશાઓની અંદર 4 દિશાઓની અંદર 4 મઠ સ્થાપ્યા પછી અખાડા પરંપરાઓ ચાલુ થઈ, જેમાંનો જૂના અખાડા, આજે આ જૂના અખાડાની અંદર દીક્ષા મહોત્સવ રાખેલો હતો। तो जैसे कि आपने सुना कि 24 जितने महिला और पुरुष ने मिलके जूना अखाड़ा संप्रदाय के साथ उन्होंने जुड़कर एक साथ संन्यास दीक्षा ली। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो कुंभ मेला जो हमारा लगता है वहीं ये इस तरह की संन्यास दीक्षा का महोत्सव आयोजित होता है। लेकिन भवनाथ का जो मेला है महाशिवरात्रि के पर्व पर उसे भी मिनी कुंभ माना जाता है, और इसीलिए इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में भी ये अगर कोई चाहें तो अपना सांसारिक जीवन समाप्त करके संन्यास जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो यही जो है वो हुआ है। और अब ये भी सुन लेते हैं कि जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया है वो क्या कहते हैं। મારું પૂર્વાશ્રમનું નામ હતું ગોસ્વામી કિશોરગીરી ગજરાજગીરી। હું પોતે જામનગરથી આવું છું ને દીક્ષા લીધી ત્યાર પછી મારું નામ થયું છે કરણગીરી। અત્યાર સુધી સમાજમાં રહી માતા પિતા તેમજ પરિવારની ભગવાનની કૃપાથી જેટલી સેવા થાય એટલી મેં પૂરેપૂરી ઈમાનદારી અને કુદરત સાક્ષીએ નિભાવી છે। હવે પછી
मारो समाज घणो बधो विस्तार थई आखुं जगत ए मारो समाज थई गयुं छे। हवे अमारे मात्र ने मात्र एक ज करवानुं छे के सनातन धर्मनी भावना जेम बने एम दिन प्रतिदिन वधारवी अने दिन प्रतिदिन हरेक मानवीने सनातन धर्म प्रत्ये वधारेमां वधारे आकर्षण थाय अने जगतमां सनातन धर्म फैलाय। ए कारण मानव सेवा ए ज अमारो धर्म। तो जैसे कि आपने सुना कि जो संसार त्याग चुके हैं वो अब अपने जीवन पथ जो आने वाला है उस पर जो चलने की उनकी जो तैयारी है उसको लेकर उन्होंने बात की। और ये बड़ा समझना ज़रूरी होता है कि पिंडदान किया जाता है, अपने जीते जी अपना ही पिंडदान करना होता है और पिंडदान होने के बाद ही संसारियों का एक नया जन्म होता है। और इसी तरह से ये एक शास्त्रोक्त विधि है जिसको यहाँ पे संपन्न किया गया। उसके बाद आपको आपका सांसारिक नाम छोड़कर नया एक नाम धारण करना पड़ता है जो आपका सन्यासी स्वरूप का नाम होता है। तो नए जन्म के साथ नया नाम भी आपको दिया जाता है जो इन सबको दिया गया। तो वो नामकरण विधि होती है जो इनके साथ भी की गई। और कुंभ में जैसे विधिवत रूप से आप देखते हैं कि जितने भी नागा साधु या जो भी अगर संसार त्याग कर सन्यासी बनते हैं तो उनको एक बड़ी कठिन एक प्रक्रिया होती है, उससे गुजरना होता है। और ऐसा ही जो है ये जिन्होंने अभी सन्यास प्राप्त किया है, संसार को छोड़ा है, उनको भी बहुत एक कठिन प्रक्रिया से पसार होना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो पूरी तरह से सन्यासी कहलाए जाएंगे। ये भी जो है महंत साहब जो थे उन्होंने बताया था। अब ये है कि 17 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं और इनमें से गुफा का जो पंचदशनाम जूना अखाड़ा है उस परंपरा से इन लोगों ने संन्यास को प्राप्त किया हुआ है। और साथ साथ में अब ये लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी करेंगे जिसमें अब पूरी तरह से उनका जो सांसारिक जीवन है, उनके सगे, इनके रिश्तेदार, इनके जो भी रिलेटिव्स होंगे उन सब का उनको त्याग करना पड़ेगा, हर एक संबंध को तोड़ना पड़ेगा जो उन्होंने तोड़ा है और अब पूरी तरह से वो संन्यास का पालन करेंगे। तो उनका काम रहेगा सेवा कार्य, भक्ति कार्य और पूजा पाठ और फिर सनातन धर्म का ज्ञान जो है वो प्राप्त करना। ये इनकी अब आने वाले जीवन में ये पूरी जो है वो एक तरह से कहें कि तपश्चर्या रहेगी। और संसार छोड़ने के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी से दूर होकर अब समाज की जिम्मेदारी उनको उठानी होती है। ये शिक्षा भी उनको दी जाती है।